उत्तराखंड के आयुष और हर्बल उत्पादों के वैश्विक बाजार में नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। सेला कोई के सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स में वाणिज्य विभाग, आयुष मंत्रालय और आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के संयुक्त तत्वाधान में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें आयुष और हर्बल क्षेत्र से जुड़े निर्यातकों, उद्योग प्रतिनिधियों, MSME और स्टार्टअप्स को भारत के मुक्त व्यापार समझौते से मिलने वाले अवसरों की जानकारी दी गई। वक्ताओं ने कहा कि गुणवत्ता मानकों में सुधार और भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को वैश्विक स्तर पर मिल रही मान्यता के चलते आयुष उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। कार्यक्रम में निर्यात प्रक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में बताया गया कि उत्तराखंड में औषधीय और सुगंधित पौधों के प्रचुर संसाधन मौजूद हैं, जिससे राज्य के किसानों, उद्यमियों और आयुष उद्योग के वैश्विक बाजार में नए अवसर मिल सकते हैं। सरकार का मानना है कि आयुष क्षेत्र को बढ़ावा देकर निर्यात बढ़ाने के साथ साथ रोजगार सृजन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी जा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज की जो गवर्नमेंट है उसके 12 साल पूरे हुए। इस उपलक्ष्य में जो सभी मिनिस्ट्रीज हैं, हम हमारे पिछले 12 साल के क्या उपलब्धियां हैं उसका एक हम मैसेज आप लोगों को देना चाहते हैं। उससे भी इम्पोर्टेंट इसमें जो हम मैसेज यहाँ पर देहरादून में देना चाहते थे कि देहरादून उत्तराखंड हमारा एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रदेश है आयुष के एक्सपोर्ट्स के लिए। और आयुष एक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी इसके बारे में काफ़ी फोकस किया गया है और रिसेंटली जितने भी हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं उसमें आयुष के लिए एक हमने स्पेशल प्रोविजन दिया है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी इंडस्ट्री है उन बेनिफिट्स को अवेल करे। उसके अलावा नए हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन अभी शुरू हुआ है नवंबर में लास्ट ईयर, और उसमें करीब 25,000 करोड़ का उसमें हमारा आउटले है, जिसमें निर्यात दीक्षा और निर्यात प्रोत्साहन, जिसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स और जो उसके प्रमोशनल एस्पेक्ट्स हैं उन दोनों को ही कवर किया गया है। और हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री उसके बारे में ठीक से जानकारी ले, उन्हीं को उपयोग करते हुए भारत से एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए, जिससे हमारा अगले 2030 तक जो टारगेट मिला है हमको कि हम $1 ट्रिलियन तक का गुड्स का एक्सपोर्ट और $1 ट्रिलियन का सर्विसेज का एक्सपोर्ट पहुंच सके, जो कि अभी $800 बिलियन पे है। वो ग्रोथ हम अगले कुछ सालों में पा सकें, उसी के एक डिस्कशन के लिए आज की ये मीटिंग को हमने आयोजित किया। सर, यहाँ कुछ इंडस्ट्रीज भी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, पहुंचे इस बात के इस तरह के सुझाव उन्होंने दिए, क्या रिफ्लेक्ट है? एक जो सबसे इम्पोर्टेंट सुझाव जो मुझे लगता है कि आज आया है वो एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर आया है। कई सारी प्रोसेसेस हम जब स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे और सबको या जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रोसेसेस को स्टार्ट करते हैं तो हमारा प्रयास होता है कि हम उनको जितना आसान हो सके बनाएं, डिजिटलाइज करें, ताकि लोगों को ऑफिस के चक्कर ना काटने पड़े। बट कई बार डिजिटल एक बैरियर भी बन जाता है, और उसके बारे में कुछ लोगों ने हमें बताया कि कुछ प्रोसेसेस में कॉम्प्लेक्सिटी हाई है। हमने उनका सुझावों को नोट किया और हम वापस जाकर इंश्योर करेंगे कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का फोकस है वो हमारा बना रहे, और छोटे उद्यमों के लिए हम उन प्रोसेसेस को आसान कर सकें और जिससे वो उपयोग कर सकें। एक क्लस्टर डेवलपमेंट के बारे में भी सुझाव आया है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टिंग लैब्स, क्योंकि टेस्टिंग बाहर आपको विदेश में अगर एक्सपोर्ट करना है तो प्रोडक्ट आपका टेस्टेड होना चाहिए, उसमें केमिकल फ्री होना चाहिए, सारे सर्टिफिकेशन हमें बहुत ही आवश्यक है। उसको सपोर्ट करने के लिए भी टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की एक डिमांड रखी गई इंडस्ट्री से, जिसके बारे में भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी उसको सपोर्ट कर सकें अलग अलग जगहों पर। उन सभी की स्कीम्स अवेलेबल हैं, मतलब हमारे को बस उसको ऑपरेशनलाइज करने की जरूरत है। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में छोटे छोटे किसान जुड़े भी हुए हैं बहुत सारे, उन्हें प्रोत्साहन के लिए या उनका कनेक्टिविटी के लिए कुछ स्पेशल प्लान? हाँ जी, तो हमारे जैसे साथी डॉक्टर पांडा आए थे, उन्होंने आयुष की तरफ से कई सारी स्कीम्स के बारे में बताया। तो आयुष के लिए तो इस टाइम पे काफ़ी सारी स्कीम्स अवेलेबल हैं जो छोटे प्लेयर्स के लिए भी अवेलेबल हैं। बट एक किसान के लिए साथ एक उस चीज़ को मतलब रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए भी एक आपको एक एंटरप्रेन्योर चाहिए। तो वो एक एंटरप्रेन्योरशिप भी हमारे को डेवलप करने की ज़रूरत है, चाहे वो स्टार्टअप के माध्यम से हो, चाहे वो हमारे जो यूथ हमारे उत्तराखंड में है इस टाइम, बहुत ही एक वाइब्रेंट यूथ है हमारा उत्तराखंड का। उस चीज़ को इकट्ठा करके एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के सपोर्ट से जो हम क्रिएट कराने में मदद करेंगे, उसको हमारे जो एफटीएज हैं उनको यूटिलाइज करते हुए एक्सपोर्ट कर पाएंगे।